हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न टू कोड, यानी कि हमें कोडिंग करने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे सीखना चाहिए और इसके अंदर बेस्ट तरीका क्या होता है, क्या अप्रोच अपनानी चाहिए जिससे कि हम बेहतर तरीके से कोडिंग सीख सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है, इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि आपको वाकई में कोडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और या फिर कोडिंग को प्रॉपर तरीके से किस डायरेक्शन में हमें अपनी कोडिंग अप्रोच को अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि वाई कोडिंग, यानी कि आपको कोडिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आप ऐसा क्यों चाहते हो, कोडिंग करना क्यों चाहते हो आप। तो क्या आपके फ्रेंड ने बोला था आपसे कि कोडिंग बहुत अच्छी होती है? क्या आपके क्लासमेट ने बोला? क्या आपको किसी ने बताया कि इसके अंदर हाई पैकेज मिल जाता है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, ऐसा बोला किसी ने? क्या वाकई में आपको इंटरेस्टेड हो कोडिंग सीखने के लिए, या फिर आप पैशनेट हो अबाउट कोडिंग के लिए? अगर आप में इन चीज़ों में से अगर आपका आंसर यस है कि मतलब आपको किसी ने बोला कि अच्छी सैलरी मिलती है और आपको पैशनेट बोला कि आप, अगर आप खुद पैशनेट नहीं हो उसके प्रति, आप खुद इंटरेस्टेड नहीं हो कोडिंग के प्रति, तो आपको कोडिंग पार्ट में नहीं जाना चाहिए। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको होगा क्या कि अगर आपको ऐसे किसी ने बोला और आप फिर कोडिंग करते हो तो आप 5-10 दिन के अंदर क्या हो जाओगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आप कोडिंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि स्टार्टिंग का कुछ जो कहते हैं ना, कुछ दिन का एक खुमार रहता है, वो रहता है, उसके बाद में आप कोडिंग के प्रति क्या कर दोगे, एक डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इस चीज़ को आप पहले सोच लीजिए कि क्या वाकई में आप इंटरेस्टेड हैं कोडिंग करने के लिए, क्या आप पैशनेट हैं भाई कोडिंग करने के लिए, या फिर आप बहुत ही, आपका जो डेडिकेशन है वो काफ़ी अच्छा है कि आपको कोडिंग करनी है। तो इसलिए आपको इस पहलू पे आपको सोचना चाहिए कि बाई कोडिंग आपको कोडिंग करनी क्यों है। तो इन चीज़ों में प्रॉपर तरीके से आप डिस्कस कीजिए, अपने माइंड में सोचिए, तभी बेहतर रहेगा। नहीं तो कुछ टाइम बाद आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आप बेकार में ही आप अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है विच लैंग्वेज, यानी कि आपको लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए। आप दुविधा में हैं, आप परेशान हैं कि लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी चाहिए, कौन सी सीखनी चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि आप पहले अपने आप से पूछिए कि आपको बेसिकली करना क्या है। आपको मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, ऐप्स डेवलप करनी है, या आपको वेबसाइट डेवलप करनी है, या आपको कोई कोर प्रोजेक्ट पे काम करना है, डेस्कटॉप प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उस पर काम करना है, या फिर आप जब एकदम से फ्रेश हो, आपको सिर्फ कोडिंग सीखनी है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि आपको कोडिंग में अपना कैरियर बनाना है और आप पैशनेट हो इसके जरिए, इसके लिए पैशनेट हो आप, तो आप ऐसा डिसीजन ले सकते हो कि सपोज दैट आपको अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको कोई बेसिक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। यदि आप कोई कोड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो कि जिसके अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती हैं, तो आपको उससे रिलेटेड लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और यदि आप मोबाइल ऐप में जाना चाहते हो तो आपको मोबाइल ऐप से रिलेटेड आपको कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो यानी कि आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। अपने गोल को आइडेंटिफाई कीजिए, उसी के बेस पे अब फिर आप कोडिंग सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे फ्रेश स्टूडेंट है, वो अपना कोडिंग के प्रति पैशनेट है कि वो कोडिंग सीखनी है, लेकिन उसका भी टारगेट सेट नहीं हो पा रहा है कि उसको मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, या फिर कोड डेवलपमेंट में जाना है। तो अगर आपको डाउट है, फ्रेश हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो सी लैंग्वेज से। इससे क्या होगा कि आप बेसिक सीखिए। किसी भी लैंग्वेज की सबसे पहले क्या सीखनी चाहिए, बेसिक सीखनी चाहिए। और बेसिक सीखने के बाद में हमें क्वेश्चंस जो उसके होते हैं उन पर हमें वर्क करना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए। जैसे फेवनिक सीरीज प्रिंट करना है, पैलेंड्रोम निकालना है, इसका रिवर्स नंबर करना है। तो इस तरह की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और बेसिक सीखनी चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहता है अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो तो। अगला पॉइंट है जो मैं इसको बताने वाला हूँ, वो है आपका स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट। यानी कि जब आप लैंग्वेज सब सीखते जाते साथ ही साथ, तो आपको अपना कोई एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं एक्टिव लर्निंग। यानी कि इधर से सीखते जाइए, इधर इंप्लीमेंट करते जाइए, इधर से सीखते जाइए, इधर से इंप्लीमेंट करते जाइए। इससे क्या होता है कि आप सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, तो जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो लैंग्वेज के जो फंडे होंगे, वो आपके माइंड में सही तरीके से बैठ जाएंगे। एक होता है कि पैसिव लर्निंग, उसमें क्या होता है कि आप पहले सारी लैंग्वेज सीखते हो, पूरी लैंग्वेज A to Z सीखते हो, उसके बाद प्रैक्टिस करते हो। जब सारा को सीख जाते हो, उसके बाद में आप इम्प्लीमेंट करते हो एनी प्रोजेक्ट को, किसी प्रोजेक्ट को उसे वर्क करना स्टार्ट करते हो। तो इससे होता क्या है कि जब आप लैंग्वेज सीख रहे होते हैं और जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब आप फिर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो इसलिए बेस्ट तरीका ये होता है कि एक्टिव लर्निंग कीजिए। यानी कि जब आप कोडिंग सीख रहे थे उसी समय पे आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लीजिए। प्रोजेक्ट कोई बड़ा नहीं हो, छोटा ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें आप फिर बाद में इस प्रोजेक्ट को बड़ा करते जाइए। अब प्रोजेक्ट क्या हो सकता है,
प्रोजेक्ट हो सकता है जैसे आप मोबाइल डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो आप किसी भी ऐप को आजकल देख लीजिए जो ऐप पॉपुलर है और जिसके बारे में आप चाहते हैं कि ऐसी ऐप मैं बनाऊं, तो उसी ऐप को आप रेप्लिका बना सकते हैं, उसी की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, या आपके माइंड में कोई और कोई कॉन्सेप्ट है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसी ऐप बना सकते हैं। तो उसके भी फीचर जो होते हैं, उसके जो नॉर्मल फीचर होते हैं वो आप डेवलप करते जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एडवांस लेवल पर काम कीजिए, जो फेल प्रोजेक्ट होता है वो आपको बेसिक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एडवांस लेवल पर काम करेंगे तो हो सकता है आप डीमोटिवेट हो जाएं और आपका फिर मन ना लगे उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। सपोज दैट आपका कोई कोर प्रोजेक्ट है आपका, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का लिए मतलब जो ऑनलाइन तो जैसे उसका फीचर ऐड हो जाते हैं हालांकि ऑनलाइन वाले, लेकिन जैसे आप सोच सकते हैं कि CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर होता है, कोई लिकर शॉप है, वाइन शॉप है, उसके लिए सॉफ्टवेयर होता है। तो इस तरह का आप देख सकते हैं। अगर मोबाइल डेवलपमेंट की बात करें, वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो वेबसाइट डेवलपमेंट कोई भी आप ई-कॉमर्स साइट डेवलप कर सकते हैं, रेप्लिका बना सकते हैं किसी की भी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट पर साथ के साथ काम करते जाइए, यानी कि एक्टिव लर्निंग करते जाइए, इधर से सीखिए और इधर से इम्प्लीमेंट करते जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप एक्टिवली क्या करेंगे, आप स्मॉल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, एक बेसिक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जो सिंपल प्रोजेक्ट होगा उस पर काम करेंगे, चूज़ कर लीजिए आप किस पर करना है। साथ ही साथ क्या कीजिए, फिर जब आपका धीरे धीरे डेवलप होता है, आपकी लर्निंग सीखते जाएँ, आप कोडिंग को सीखते जाएँ, फिर आप एडवांस टॉपिक पर काम करते जाइए, यानी कि उस जो आपका प्रोजेक्ट था उसके अंदर आप एडवांस फीचर ऐड करते जाइए, यानी एडवांस फीचर को ऐड ऑन करते जाइए, और धीमे धीमे जो वो आपका प्रोजेक्ट था सिंपल से शुरू हुआ था और काफ़ी एडवांस लेवल तक आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। और जब भी कोई जब आप एडवांस लेवल पर काम करेंगे तो आपको एडवांस कोडिंग सीखनी पड़ेगी, एडवांस फीचर्स सीखने पड़ेंगे, तो उसको साथ ही साथ आप एक्टिव लर्निंग करते रहिए और अपने प्रोजेक्ट पर काम करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग भी होती रहेगी और साथ ही साथ आपका प्रोजेक्ट भी डेवलप होता जाएगा। तो आपकी ये बेस्ट अप्रोच रहेगी किसी भी कोडिंग को सीखने के लिए। और आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें हम फंस जाते हैं, हमारे को उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपको कम्युनिटी की हेल्प लेनी चाहिए, जैसे कि आपकी codeproject.com है, स्टैक ओवरफ्लो है, इस तरह वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को डालेंगे और वहाँ पे आपको काफ़ी सारी गाइडेंस मिल जाती है, आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप कम्युनिटी की हेल्प ले करके भी अपनी कोडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब लास्ट में बात आती है कि आप अपनी स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करें। अगर आपको अपनी स्किल और ज़्यादा इंप्रूव करनी है तो आप कोई भी फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं। आप किसी अपने कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, आसपास के लिए जो माहौल है उनके लिए आप वेबसाइट बना सकते हैं या मोबाइल ऐप बना सकते हैं, या फ्रीलांसिंग वर्क आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। freelancer.com है, फाइवर है, आपकी इस तरह से अपवर्क है, यहाँ से भी आप फ्रीलांसिंग वर्क ले सकते हैं। या फिर आप किसी के लिए भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि आपकी जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, स्किल आपकी बढ़ेगी और आपको रियल वैल्यू में पता चलेगा कि हम जब काम करते हैं तो हमारे पास क्या क्या प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हैंडल करना सीखते हैं। टाइम मैनेजमेंट होता है उसको भी हम सीखते हैं। तो गाइस आप इस तरीके से अपनी जो कोडिंग है इसको सीखिए। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।